हमारे मेरे पत्रकार बंधुओं का स्वागत। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो आप लोगों से संबोधन हो रहा है, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, जिसकी इस बार की थीम है एम्पावरमेंट ऑफ यूथ, बिल्डिंग ऑफ नेशन। यानी हम युवाओं को एम्पावर करेंगे, उनको समझने की क्षमता देंगे तो देश का विकास होगा, देश बढ़ेगा। इसी कड़ी में आज से एक 2 माह के नए कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, HIV एड्स जागरूकता अभियान, जिसका आज माननीय डॉक्टर वीरपाल मिरवाल जी द्वारा उद्घाटन किया गया और जिला अस्पताल में जो कैंप जो बनी जाएंगे उनके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने हमें अपना मार्गदर्शन और आशीष दिया। इसके अंदर 2 माह के अंदर हम जनपद मुजफ्फरनगर के 150 गांवों में 487 ग्राम पंचायत है, उनमें से 150 में 2 महीने के अंदर ग्रामवासियों को, प्रधान जी को, पंचायत वालों को, युवा मंगल दल के माध्यम से HIV एड्स के बारे में जागरूक करेंगे। जागरूक करने का पर्पस ये है कि क्योंकि HIV एड्स को सुनने के बाद उछल जाता है आदमी, दूर भागता है, क्योंकि भेदभाव या इसको एक गलत नजरिए से देखा जाता है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। HIV के जो मरीज होते हैं ग्रसित, वो भी सामान्य मरीजों की तरह से है, सामान्य इंसानों की तरह से है। ना तो उनके साथ कोई भेदभाव किया जा सकता है और हमारी पार्लियामेंट से इसके लिए कानून भी तय है। अगर कोई भेदभाव करता है तो कार्रवाई नियम अनुसार की जा सकती है। अब इस कार्यक्रम की जागरूकता पहले 150 ग्राम पंचायतों में होगी, पहला काम। दूसरा काम, इन ग्रामों में हमारी आशा बहन जी कम से कम 15 घरों में जाकर इसी बारे में ग्रामवासियों को भी बताएंगे। तो 150 × 15 6250 के करीब कोई बैठते, इतने घरों को हम कवर कर लेंगे और ग्राम पंचायत में तो होंगे। तीसरा कार्य, इसके अंदर जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर 30 उच्च प्राथमिक विद्यालय जो है, वहां पर छात्रों को, छात्राओं को और अध्यापकों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा 10 निजी जो महाविद्यालय हैं, इंटर प्लस जहां पढ़ाई होती है, इंटर के बाद की होती है, हो सकता है किसी ब्लॉक में अगर महाविद्यालय जैसे शाहपुर में बता रहे नहीं है शायद, तो वहां पर जो पॉलिटेक्निक है, क्योंकि वहीं युवा मिल रहे हैं, उनको युवाओं को ही सेंसिटाइज करना है, वहां 10 महाविद्यालयों में किया जाएगा। इसके द्वारा HIV और एड्स को फैलने से रोका जाएगा। साथ साथ TB के बारे में भी सबको सेंसिटाइज किया जाएगा। क्षय रोग एक ऐसा रोग है जिसका हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2025 तक उन्मूलन करने का लक्ष्य दिया गया है। और तो उन्मूलन का मतलब समाप्ति नहीं होता, उन्मूलन का एक विशेष दर होती है, विशेष स्तर आ जाता है, जिस पर सघन कार्य चल रहा है। जिसके अंदर आज की तारीख में मुजफ्फरनगर के अंदर 9881 केसेस हमको TB के ढूंढने के लिए एक संकेत दिया गया है। उसमें 6500 हम रोगी ढूंढ चुके हैं, बाकी शेष मरीज हम अग्रिम 3 माह 4 माह में ढूंढेंगे। इन मरीजों को जांच और इलाज मुफ्त दिया जाता है। इन मरीजों को पोषण बेहतर करने के लिए भारत सरकार की तरफ से उनके अकाउंट में 1000 रुपये प्रति माह पूरे इलाज के दौरान दिया जाता है, जिससे वो लोग अपना पोषण बेहतर कर सके और उससे इलाज का सफलता ज्यादा बेहतर हो। साथ ही आप सब प्रबुद्ध लोगों की उपस्थिति में आपके माध्यम से मेरी एक अपील होगी, क्योंकि हमारी सरकार की या प्रोग्राम की चाहत ये है कि हर TB के रोगी को कोई सक्षम व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति गोद ले। गोद लेने का तात्पर्य ये है कि वो उस मरीज को एक पोषण पोटली प्रति
माह देंगे 6 महीने तक, जो न्यूट्रिशन रिच होगी, जिससे उस पोषण पोटली को वो उपयोग करके अपना पोषण बेहतर करे। क्योंकि टीबी एक ऐसी बीमारी है, टीबी होती है तो मरीज कुपोषित हो जाता है, कुपोषित होता है तो टीबी हो जाती है, टीबी हो जाती है तो फिर कुपोषित हो जाता है, एक साइकिल चलती है। इसलिए पोषण के लिए सरकार की तरफ से भी और समाज की तरफ से भी हम सभी अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा रोगियों को गोद लिया जा रहा है। आपके माध्यम से ये अपील होगी कि कृपया समाज के वो लोग जिनकी कुछ करने की चाहत है आगे आए, सिर्फ हमसे एक फोन कॉल पूरे संपर्क करें और हम उनको टीबी के मरीज गोद देंगे। इसी कड़ी में आज की तारीख में टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है, उसके अंदर हम छुपे हुए टीबी रोगियों को भी ढूंढते हैं। जो मरीज जिनको खुद जानकारी नहीं है कि उन्हें तकलीफ है, वो टीबी भी हो सकती है। उसके लिए हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है, 60 साल से ज्यादा का जो व्यक्ति है उसके अंदर संभावना कड़ी से ये टीबी का प्रोग्राम और ये HIV एड्स का जो 2 माह का ये सघन जागरूकता अभियान है, ये चल रहा है। इसी में हम गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पहले 20 तारीख थी, अभी प्रिंसिपल साहब का फरमाया था 19 तारीख को एक क्विज प्रतियोगिता भी कर रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चे, हम HIV के लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार करेंगे जिसपे वो जवाब देंगे तो उनको प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार। इसके अलावा एक मैराथन रेस भी होगी और उस मैराथन रेस के अंदर 3 कैटेगरी में प्राइज है, पुरुष अलग, महिला अलग और ट्रांसजेंडर अलग। इन तीनों में भी प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। जो अकाउंट में जाते हैं तो कैश पेमेंट तो सरकार ने बंद कर रखा, तो कैश तो कुछ नहीं दिया जाता है। और उस मैराथन रेस के अंदर तीनों कैटेगरी के अंदर या जो चौथा क्विज भी है, जो धनराशि का वो है, प्रथम पुरस्कार 1500 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 1200 रुपए, तृतीय पुरस्कार 1000 रुपए। इन सब के माध्यम से पर्पस ये है कि समाज में जागरूकता हो कि HIV एड्स क्या है, इससे बच कैसे सकते हैं, अगर दूसरे को चली जाती है। तो 4 तरीके हैं जिनसे HIV फैलती है। पहली चीज असुरक्षित संभोग, कोई HIV का मरीज है, उसके साथ सामान्य व्यक्ति अगर संभोग कर लेता है, कंडोम यूज नहीं करता है, तो उसके अंदर HIV होने की संभावना है। दूसरी चीज, एक सिरिंज और निडल को कई बार अगर यूज किया जाए एक मरीज के अलावा तो संभावना होती है। इसलिए आज की तारीख में एक प्रिंसिपल है, 1 पेशेंट 1 निडल 1 सिरिंज, उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तीसरा माध्यम होता है ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उनके माध्यम से HIV फैल सकता है। तो अपील, सभी लोग रजिस्टर्ड ब्लड बैंक से या सरकारी ब्लड बैंक से ब्लड लें, जिसके अंदर जांच की जाती है कि जो ब्लड आया इसके अंदर HIV के कीटाणु तो नहीं, उसका उपयोग करें। चौथी चीज ये होती है, अगर कोई माँ गर्भवती है उसको अगर HIV है तो उसका जो बच्चा होने वाला उसके अंदर संभावना होती है कि HIV हो सकती है। तो इसीलिए हम हर माता का गर्भकाल में HIV का टेस्ट करते हैं। अगर कोई HIV पॉजिटिव पाई जाती है तो उस माँ का इलाज किया जाता है, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जांच करके ये देखा जाता है कि HIV तो नहीं है, अगर है तो उससे बचाव की दवा दी जाती है। 90-99% अगर माँ HIV का इलाज उस दौरान ले ले, जांच करा ले, तो बच्चों में ट्रांसफर नहीं होता। तो इलाज अलग चीज है, बचाव अलग चीज है। हाथ मिलाने से, किसी से गले मिलने से, किसी का आलिंगन करने से, किसी के साथ खाने पीने से, किसी के साथ बैठने से, टॉयलेट शेयर करने से कभी HIV नहीं फैलता। तो भ्रांति ना हो और HIV के मरीज के साथ भेदभाव ना हो, इन 2 चीजों के माध्यम से। लेकिन समस्त जनमानस को HIV की जागरूकता होनी चाहिए और HIV के बारे में बात करते समय एक कटाक्ष वाली हंसी नहीं हो, एक जानकारी वाली खुशी होनी चाहिए। ना घबराने की जरूरत है, क्योंकि जो इंसान HIV से ग्रसित तो अपने आप बीमारी नहीं लाया, उसको यही इसीलिए एक्वायर करता है वो बीमारी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। और सभी सरकारी अस्पतालों में जितने भी हैं, इवन हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, उनके अंदर भी जो व्यक्ति आता है उसकी HIV की जांच होती है और उसका फिर कंफर्मेशन जिला स्तर पर या हमारे गुणाना खतौलिया जांच सेंटर से ICTC, वहां पर कंफर्म होने के बाद HIV का पता चलता है। और अगर किसी को HIV है तो उसका पूरा इलाज मुफ्त में होता है,
वो दवाइयाँ वो HIV के इलाज में यूज होती है। उन हर मरीज उस मरीज को अगर वो आज मुजफ्फरनगर रह रहा है, उसके बाद उसका ट्रांसफर या अपना बिजनेस हो, सपोज कीजिएगा अजमेर शिफ्ट कर लेता, तो उसी ID पर उसका इलाज भी वहां पर चलता है। और अगर कोई व्यक्ति HIV ग्रसित होने के बाद इलाज लगातार बिना नागा के पूरा लेता है, तो उसकी जो उम्र की संभावना है 60-62 साल तक होती है, जो कि हमारी आज की तारीख में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 65 के आसपास है, तो सामान्य जीवन जीता। तो आप लोग एक बहुत विशाल, बहुत सहयोगात्मक माध्यम है, जिनके माध्यम से हमारी ये बात आम जनमानस तक पहुंचेगी। आप लोगों का मेरी तरफ से आने का बार बार धन्यवाद है, आभार है। और इन चीजों को आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आपके द्वारा जब हेडलाइन के साथ अंकित किया जाएगा, तो सभी लोग पढ़ के आतुर होते हैं। आप के माध्यम से जानकारी ज्यादा मिलती है रादर देन हमारी, क्योंकि हमारी अप्रोच वहां तक नहीं हो सकती। 150 का कोई चिन्हीकरण नहीं है, उसके अंदर हमने ब्लॉक से माइक्रो प्लान बनाया है, वो इंक्लूड होंगे जिनके अंदर HIV ज्यादा रहती है, और वो भी होंगे जिनके अंदर नहीं है, क्योंकि जागरूक तो सभी को करना है। क्योंकि हिडन केस जो होता है, जैसे टिप ऑफ आइसबर्ग एक उदाहरण फिजिक्स में पढ़ते थे, इतना सा बर्फ का टुकड़ा ऊपर होता है, समुद्र के नीचे इतना बड़ा होता है, तो जो छुपे हुए हैं उनको ढूंढना बहुत जरूरी है, जो सामने है उनका तो पता ही। लेकिन एक बस एक चीज मैं आपसे कहूंगा, HIV का कोई भी डाटा सरकार की नियम के अनुसार हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो इसके लिए प्लीज मुझसे मतलब आपका तो आदेश होगा, क्योंकि मीडिया तो आदेश ही देता है, तो कृपया अनुरोध और आदेश ना करें। हम किसी भी तरह का किसी पेशेंट की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते। में आता है कि जो आज की तारीख में नाई है, वो भी HIV को फैलाने के लिए कारक हो सकते हैं। धन्यवाद इस क्वेश्चन का, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम का उपयोग नहीं करना चाहता, सर को भी बोलना है। मच्छर के काटने से नहीं होता HIV, नाई की बात की मैं आ रहा हूँ, मैं सारी बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज क्या है, नाई। देखिए मैं जो देखता हूँ अधिकतर नाई नया ब्लेड यूज करते हैं, और जो अगर किसी के ब्लड ड्रॉप के अंदर HIV का वायरस है, तो 2-3 मिनट के अंदर एक्सपोजर के बाद हीट एक्सपोजर, हीट और क्या नाम धूप के एक्सपोजर से समाप्त हो जाता है। तो ये तो हमें जब हम जाते हैं तो सफाई तौलिया गंदा कोई नहीं यूज कर सकता नाइफ। ऐसे ब्लेड जो नाइफ है उसको भी सही यूज करना चाहिए, नहीं फैलता। अभी तक वैसा ऐसा डॉक्यूमेंटेड कोई नहीं है। ये भ्रांति है दिमाग में कि नाई की वजह से किसी को HIV हो, ऐसा नहीं है, रिकॉर्डेड। ये जो पोषण पोटली का आपने बताया, तो ये सर्किल जैसे चलता है, मतलब जब तक वो पोटली यूज करता रहेगा तो बीमारी मुक्त रहेगा, और जैसे उसका कितना टाइम पीरियड है? ये हमने जो सरकार ने कार्यक्रम में चाहा कि एक मरीज को कम से कम 6 महीने, क्योंकि हमारा इलाज ही 6 महीने का होता है सामान्य में, तो वो 6 महीने के लिए दी जाती है, जब तक उसका इलाज चल रहा है। किसी का इलाज 4 महीने रह गया तो 4 महीने दे, 6 महीने में रोग मुक्त हो जाता है। वो रोग मुक्त तो बीमारी की दवाई खाने से होगा। लेकिन जो पोषण पोटली है जी, जैसे हम ये कहते हैं, आप देखते हैं डॉक्टर साहब हर पर्चे में डी कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, मल्टीविटामिन लिखते हैं ना, तो वो सहयोग देती है बीमारी को ठीक होने में, यही पोषण पोटली। और आज तकरीबन 6500 केस हम घूम चुके हैं और 4000 मरीजों को गोद लिया जा चुका है। जिलाधिकारी महोदय भी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय भी, मुख्य विकास अधिकारी महोदय भी निश्चय मित्र बने हुए हैं, और मैं ऑफ कोर्स हुई। और मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आपके पत्रकार बंधु भी हमारे साथ कुछ ऐसे हैं, शुरू में लकड़ी में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब भुरभुरी हो जाती है तो आवाज से पता चलता है या उसका लकड़ी गिरनी शुरू। तो HIV में जब मरीज ग्रसित हो जाता है तो अननेसेसरी कमजोरी रहेगी, वजन घटने लगेगा, और उसको और बीमारियां पकड़ लेंगी जो सामान्य लोगों को नहीं पकड़ती, जैसे कि TB होने की संभावना ज्यादा है, खांसी होने की संभावना ज्यादा है, फंगस इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा है, बहुत से कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। तो जो भी इस तरह के मरीज होंगे उनकी जांच तो HIV की जाती है, लेकिन कब? जब बीमारी पता चलती है। हमारी चाहत, प्रोग्राम की चाहत ये है कि शुरू में ही पता चल जाए, जिससे HIV का अगर इलाज ले लेगा तो उसको अन्य बीमारियां नहीं होंगी। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब मिली उसे अपने साथ नहीं लेकर आया, इम्यूनो की डेफिशिएंसी होगी, और सिंड्रोम कहते हैं जब बहुत सारी बीमारियां एक साथ हो जाए। तो इस तरह की होती है, 10 लग सकते हैं जो कंट्रोल नहीं होंगे। डॉक्टर साहब 6500 मरीज TB के बताए जी,
अभी तक कितने उनमें ठीक हो चुके? हमारा आप एक समझिए 6 महीने का कोर्स है। हमने बताया कि 1 जनवरी से अब तक 6,500, तो एक जो कैलकुलेशन लगाई जाती है, वैसे तो डाटा बिल्कुल देख के बताया जा सकता है, एक टाइम में 50% मरीज हमारे पास मौजूद होते हैं और 6 महीने का इलाज होता है। तो जनवरी वाला जो होगा वो 5.5 महीने बाद यानी कि जून। स्वागत है और आप इतने छोटे नोटिस में पढ़ा रहे हैं, इसके लिए जैसे आभार नतमस्तक होकर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों के माध्यम से मैं बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन एक देना चाहूँगा। सबसे पहले आपको 15 अगस्त और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों को याद होगा कि हमारे यहाँ शहरी क्षेत्र में अर्बन PSC शहरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर चलते हैं, जिनकी संख्या लगभग 14 है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं या जो होता है उनको उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जिसकी वजह से जिसकी वजह से मतलब लोग जिला अस्पताल ज़्यादा आ जाते हैं। मेरा रिक्वेस्ट ये था आपके माध्यम से एक सूचना देने का कि जो जिनको माइनर इलनेस है, छोटे एलिमेंट्स होते हैं, बुखार, जुकाम, खांसी या लूज मोशन, इस तरह की सभी बीमारियों का इलाज हमारे अर्बन PSCs पर उपलब्ध है, जो कि लगभग 14 हैं हमारे शहर में। इस जगह का भी मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। रामपुरी, सरवट, सुभाष नगर, थालापार, खतौली शहर, बुढ़ाना शहर, गौशाला, कृष्णापुरी, अवध विहार, चुंगी और लुधियाना, ये लगभग 14 हमारी अर्बन PSCs हैं। अगर आपके माध्यम से जनता को ये मैसेज हो जाए कि भाई हमारे यहाँ पे भी ये सारी माइनर एलिमेंट्स का इलाज होता है, तो हमारा जो वर्कलोड यहाँ पे है, जो जिला अस्पताल में थोड़ा कम हो सकता है, उन लोगों को घर के पास में सुविधाएं मिल सकती है। उनका आने जाने का जो खर्च आता है या भागदौड़ होती है, टाइम लगता है, वो बच सकता है। और यहाँ पे क्योंकि जांच में भी टाइम जाने लगता है, क्योंकि भीड़ होती है, तो नेचुरली वो भी हमारा समय बच सकता है। आप लोगों के माध्यम से मेरी यही गुजारिश थी कि ये जनता को सूचना मिल जाए और HIV के बारे में, एड्स के बारे में ये जानकारी ही बचाव है। एक छोटा सा मैसेज, एक टैगलाइन है हमारे इसकी, वो सबको पहुँच जाए और शायद हम लोग ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। देना चाह रहे हैं कि सभी युवा HIV के बारे में जानकारी लें और वो जाने जाए। और सघन जागरूकता अभियान का आज से शुभारंभ किया जा रहा है। लगभग 2 महीने तक ये प्रोग्राम चलेगा और शहर से लेके गांव तक हम इसकी जागरूकता फैलाना चाहते हैं। और मीडिया से अच्छा जागरूकता फैलाने का तरीका कुछ नहीं, यू आर द बेस्ट। यही हम लोगों ने सोच के सभी युवाओं की सुरक्षा, सभी देशवासियों की सुरक्षा के तहत हमने आप लोगों को इन्वाइट किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ, पूरा भरोसा करता हूँ कि आपके माध्यम से जानकारी नगर तक पहुँचेगी, जन तक पहुँचेगी। कुछ सेंटर का भी आपने जिक्र किया, कुछ सेंटर बने हुए हैं, किस तरह के सेंटर हैं, क्या अर्बन PSCs है शहरों में, वो लगभग 14 हैं संख्या में। खतौली में भी है, बुढ़ाना में भी है और हमारे मुजफ्फरनगर में है लगभग 12। उसके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अर्बन PSCs में हमारी जनता को माइनर इलनेस की सारी ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो सब लोग जिला अस्पताल ना आके वहाँ आसपास के अपने जो सेंटर हैं UPSCs उन पर जाएँ, इलाज करवाएं। वहाँ कम समय में इलाज हो सकता है क्योंकि इतनी भीड़ नहीं होती और उनका आने जाने का खर्चा भी बचता है। तो सबसे मेरी ये गुजारिश है, जानकारी सब जनपद द्वितीय स्थान पे आया सर, रैंक में क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये आप लोगों के द्वारा हम लोगों का जो जानकारी फीडबैक मिलता रहता है, उसको यूज़ करके हमारी पूरी टीम के एफर्ट्स से ये सब हो पाया। मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी टीम का भी धन्यवाद अदा करता हूँ। 15 अगस्त के लिए तो शुभकामनाएं। सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे मेरी यही गुजारिश है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए और अपने महापुरुषों को याद करते हुए सभी प्रेम पूर्वक भाईचारे के साथ 15 अगस्त। धन्यवाद। अभी कोई बड़ा मजा बात